तो राहुल के पापा बोलते हैं, फिर ये हमारे घर से हटेगी कैसे, इससे सही करना है तो कैसे सही होगा। तो तांत्रिक बोलते हैं ऐसे तो सही नहीं होगा, ये पहले हमें आपके घर चलना होगा। तो राहुल के पापा बोलते हैं कि आज ही चलो, चलिए हमारे साथ। तो जो तांत्रिक होते हैं वो बोलते हैं कि हम आपके घर ऐसे नहीं जा सकते हैं, हमें आपके घर की कुछ चीज़ें चाहिए होगी, जैसे कि सरसों के बीज मंगवाए थे उन्होंने, जिनको उन्हें सिद्ध करना होता है। तो वो बोलते हैं कि हम आपके घर ना 1 हफ्ते के बाद आएंगे। तो 1 हफ्ते का गैप ना काफ़ी ज़्यादा हो गया था उनके लिए, क्योंकि अब जब इन चीज़ों का आप ना मतलब एक्सोर्सिज्म करवाने की सोचते हैं, तो इन चीज़ों को ना पहले से ही पता चल जाता है कि अब हमें ना इस घर से छुटकारा मिलने वाला है। तो ये और ही मतलब उपद्रव मचाने लगती हैं आपके घर में। तो राहुल के पापा ना उनको सरसों के बीज दे देते हैं जितना उन्होंने मंगवाया था। जब ये घर वापस आते हैं तो अब इनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है उसी दिन से। ये 1 हफ्ते के अंदर राहुल बता रहा था कि उसके पिता 1 हफ्ते के अंदर इतना वीक हो गए थे कि वो अपने आप खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बहुत बीमार हो गए थे, मतलब उनको अस्पताल कहीं भी ले जाओ लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे वो। और उनके साथ साथ घर के मतलब जितने लोग थे, कहीं बुखार किसी के चल रहा, मतलब कहीं पेट में दर्द, बहुत बीमारियां, मतलब चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि महामारी कोई फैल गई हो उनके घर पे। राहुल बोल रहा था कि उस चीज़ ने ना 1 हफ्ते के अंदर उसके घर के अंदर ऐसी तबाही मचाई थी कि उसके घर का सारा पैसा जो उन्होंने सेविंग कर रखा था वो सारा खत्म हो गया था, उल्टा उनके ऊपर कर्जा भी चढ़ गया था बहुत सारा। अब जब इस चीज़ को उस तांत्रिक को पता चलता है, वो मतलब 1 हफ्ते का वो टाइम लेता है, लेकिन उसे थोड़ा और टाइम लग जाता है इस चीज़ को मतलब कंट्रोल करने में। तो जो तांत्रिक होते हैं वो सीधे आते हैं राहुल के पापा के पास सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा घर पे बीमार थे। तो उनको एक ताबीज़ देते हैं, तो तुरंत ही उनकी तबीयत में सुधार होना शुरू हो जाता है। और वही उनको 2 दिन रिकवर होने में लग जाते हैं, और 2 दिन में वो मतलब पूरा फिट हो जाते हैं। सोचिए 1 हफ्ते में इंसान इतना बीमार हो गया कि अपने पैरों पे शुद्ध खड़ा नहीं हो पा रहा था, और ताबीज़ बंधने के तुरंत बाद फिर से बिल्कुल फिट। फिर उन्होंने जो जो तांत्रिक थे सबको एक एक ताबीज़ दी। तो सब लोग थोड़ा लाइट फील करने लगे थे घर पे, मतलब उनको लगने लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ इतनी जल्दी कटती नहीं है, क्योंकि आप जैसे गंदगी फिर फैलाओगे फिर से ये चीज़ आपके घर पे उतना ही असर शुरू कर देगी। वो जो तांत्रिक था उनके घर पे आया फिर, जो सरसों के बीज थे पूरे घर के एक एक कोने में बिखेरा उसको। और उसने बताया कि तांत्रिक ने बताया कि इन सरसों को आप वही कुछ 5-6 किलो सरसों में और मिला लीजिए, जिससे वो सारे सरसों भी सिद्ध हो जाएंगे। फिर आपको 24 दिनों तक लगातार अपने घर के एक कोने में घेरा बनाना होगा, मतलब 4 कोनों का एक छोटा सा घेरा बनाना होगा, लाइक दिस। और वो घेरा ना ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर किसी का पैर ना पड़े, मतलब घर के एक एकांत में होना चाहिए वो चीज़। तो राहुल बोल रहा था कि जब वो सरसों बिखेरे जा रहे थे उसके घर में, तो उसका ना सर भारी भारी सा फील होने लगा था। मतलब जो मलिच्छिन थी ना वो उसे उस पर पोजीशन करना शुरू कर देती है। तो वहाँ से मतलब निकलने की कोशिश करता है। तो तांत्रिक बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, आप मेरे साथ ही रहो, जाना नहीं यहाँ से, मतलब थोड़ा धमकी देकर बोलता है। तो जो मतलब वो चीज़ थी मरीची अचानक से हट जाती है, तो फिर से राहुल थोड़ा सा सही फील करने लगता है। फिर इसके बाद जब पूरे घर में सरसों बिखेर देता है वो, तो फिर कंट्रोल हो जाती है चीज़। घर सफाई करते वक्त कोई किसी को कुछ नहीं फील होता, मतलब घर भी अब साफ रहने लगा था। 24 दिनों के बाद उसका घर ना पूरी तरीके से ठीक होता है। फिर राहुल की मम्मी बोलती हैं, चलो एक बार उनसे मिलते हैं, उन्हीं तांत्रिक बाबा से पूछते हैं कि इस चीज़ को हमारे घर पर करवाया किसने था। तो जाते हैं तांत्रिक बाबा से पूछते हैं कि ये चीज़ हमारे घर पे कैसे आई थी। तो जो तांत्रिक होता है ना वो पहले बताने से मना कर देता है, क्योंकि अगर बता देते तो फिर वो जाके वहाँ पर लड़ाई झगड़ा कुछ भी करते। तो उन्होंने उनको कन्विंस किया कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस हमें आप जानकारी के लिए बता दें, जिससे हम उनसे फिर सावधान होकर रह सकेंगे। तो बोलते हैं कि आपकी जो बुआ थी, मतलब राहुल के पापा की जो बुआ थी, उन्होंने जब शादी थी तब कुछ मलिच्छिन की क्रिया जो होती है वो उनके घर पर करी थी। उसके अगले ही दिन पार्टी भी थी उसके घर पे,
जिसकी वजह से ये चीज़ ना और भी तगड़ी हो गई थी उनके घर पे। और फिर इसके बाद से जब कभी भी राहुल की बुआ, मतलब राहुल के पापा की बुआ उनके घर आती थी, तो उनके हर एक पॉइंट पे नज़र रखती थी, जैसे कि वो क्या कर रही, कहाँ बैठ रही, किस सामान को छू रही, किस सामान को उठा रही। हर एक-एक पॉइंट पे नज़र रखने लगते थे। तो राहुल की बुआ, मतलब राहुल के पापा की बुआ को भी पता चल गया था कि हमारी पोल पट्टी ना सारी खुल चुकी है, तो तब से वहाँ जाना भी उन्होंने कम कर दिया था। तो लास्ट में स्टोरी का कंक्लूज़न यही निकल के आता है कि हमें अपने घर को जितना ज़्यादा हो सके साफ़ रखने की कोशिश करनी चाहिए, और ये जो मीट, चिकन वग़ैरह हम लोग खाते हैं, इससे इसकी जो हड्डियाँ बचती हैं, मतलब इसका जो वेस्ट बचता है ना, इसे वेस्ट मतलब डस्टबिन वग़ैरह में डाल कर आएँ। और घर को जितना ज़्यादा हम लोग साफ़ रखेंगे, उतना ही मतलब बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। और जैसा कि आप सबको भी पता है कि मीट, चिकन इन चीज़ों पे ना ये जो एंटिटी होती है ना, मतलब कि जैसे भूत हो गया, चुड़ैल हो गया, और ये मलिच्छिन ना सबसे ज़्यादा ये बहुत जल्दी अटैक करती है, और ये लोग रात में ही ना घूमती रहती हैं इधर-उधर। तो जिस घर से भी इस चीज़ की वाइब आती है, सबसे पहले ना उस घर पे जाती ज़रूर है एक बार। इसलिए अपने वेस्ट को ना वेस्ट कूड़ेदान में ही डालें जाके। और अगर आपके साथ भी कोई रियल इंसिडेंट हुआ हो, तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं नरेट करूँगा उसे अपनी आवाज़ में। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर।